फौजी कर रहा है। आप सोच लीजिए, इन फौजी को तो मैं सैल्यूट कर रहा हूं और इनकी सोच को सैल्यूट कर रहा हूं कि तो अभी मैं उसी पुलिया का निर्माण दिखा रहा हूं जिस पुलिया का निर्माण गांव वाले मिलकर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा योगदान मैं आपको बता दूं तो ये फौजी हैं, देश की सेवा करते किए, जब रिटायरमेंट हुए, जब घर पे आए तो जो पैसा इनको मिला था, जो सैलरी का हो, तमाम जो फंड बोनस जो भी कटा होगा, वो पैसा जब मिला तो 10 लाख रुपए इसमें योगदान दिए हैं और ये निर्माण करवा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आप जो है इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आपने बहुत दिन जो है सेवा की, देश की बॉर्डरों पर खड़े रहते हैं, तब जाके हम लोग चैन से इस देश में सोते हैं। और फिर जब रिटायरमेंट होके आए, जब लोगों की आपको सेवा की जरूरत है, तो आप फिर से जो है गांव में गांव वालों की सेवा कर रहे हैं। थोड़ा सा परिचय बता दें, क्या नाम है आपका? ऑनरी कैप्टन रविंद्र यादव, 55 इंजीनियर रेजिमेंट। तो ये बताइए, वाकई में लोग कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए आपने इसमें योगदान दिया है? अब ये आप लोग सामने देख सकते हैं। अगर इसको शुरुआत किया हम लोगों ने तो इसमें जो 60-65 लाख रुपए अभी तक लगा है जनता के सहयोग से, तो शुरुआत करने के लिए किसी को तो आगे देना था, तो वो हमने अपनी तरफ से शुरुआत की थी। तो ये कैसे, इसमें बनाने के लिए तमाम जो इंजीनियर वगैरह सब कुछ लगते हैं, सब डिजाइन वगैरह सब कैसे, सब सुन रहे हैं कि आप ही कर रहे हैं? देखिए, आर्किटेक्ट से मैप बनवाया गया है इसको। अच्छा। बाकी मैं खुद इंजीनियर डिपार्टमेंट से रहा हूँ। अच्छा। पुल बनाना, सुरंग लगाना, वाटर सप्लाई, ये सब हमारा इंजीनियर का काम है। और मैं खुद सिविल जेई हूँ, डिप्लोमा होल्डर हूँ। अच्छा। तो आर्किटेक्ट ने मैप बना दिया, बाकी काम देख रेख हम लोग उस मैप के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि लोग रिटायरमेंट होकर आते हैं तो अपने परिवार में मशगूल हो जाते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन आपने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? आपके भी तो परिवार होगा, फैमिली होगा, बच्चे होंगे, उनको देखना चाहिए। आपने पूरा पैसा जो है यहाँ पे लगा दिया। देखिए, सेना में एक चीज़ सिखाई जाती है कि जहाँ हम रहते हैं वही हमारा परिवार है। तो ये गाँव और आसपास के सब गाँव हमारा परिवार है। अगर हम इनके लिए कुछ करेंगे तो आने वाले ये हमारे बच्चों के लिए कुछ करेंगे। अगर गांव का विकास होगा, पास के गांवों का विकास होगा, तो ये अनमनन बात है कि हमारे बच्चों का भी विकास होगा। अगर मैं अपने लिए एक करोड़ की कोठी बना लूं और आने जाने के लिए उसमें एक गाड़ी के लिए रास्ता ना हो, साइकिल से मैं आऊँ और दिखाऊं कि 1 करोड़ की कोठी में रहता हूं मैं, तो किसी काम का है? आप एक झोपड़ी में रह रहे हो और आपके अगल बगल वाले भी झोपड़ी में रह रहे, पर अगर आपको कोई दुख हुआ तो आसपास के लोग आपकी मदद के लिए आ जाएं, वो सबसे बड़ा काम है। तो जब आप इससे पहले जब ड्यूटी कर रहे होंगे, जब आते होंगे, तो यहाँ के हालात देखते थे तो कैसा महसूस होता था? बस यहाँ के हमने इससे भी ज़्यादा गिरे हुए हालात देखे हैं जगह जगह, पर कहीं कहीं हम लोग संयोग से ऐसी जगह रहे जहाँ गांव वालों के सहयोग से उनके लिए रास्ते बनाए, स्कूल बनाए, फुटबॉल बनाए, मणिपुर में, नागालैंड में, सिक्किम में। तो वो चीज़ यहाँ व्यक्तियों को जोड़ने के लिए हमने कोशिश की कि यहाँ भी सबको जोड़ के एक साथ शुरुआत किया जाए। और अकेला चला था, 2-4 लोग हुए और आज की देश में कम से कम 50 गाँव जुटे हुए हैं इसमें। जो काम जो है सरकार को करना चाहिए, शासन सत्ता को करना चाहिए, वो जो है एक फौजी कर रहा है। आप सोच लीजिए, इन फौजी को तो मैं सैल्यूट कर रहा हूं और इनकी सोच को सैल्यूट कर रहा हूं कि ऐसी सोच रखते हैं और उसी सोच के साथ इन गांव वालों को इकट्ठा करके, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, सबको इकट्ठा करके यहाँ पर लोग चंदा दे रहे हैं, लोग मिलकर काम कर रहे हैं। गाँव के लोग ही काम कर रहे हैं ना, एक गांव के नहीं, ये कम से कम 15-16 गांव के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, हर धर्म, हर जाति के लोग हैं यहाँ, कोई जातिवाद का नहीं। और सेना में तो ऐसे भी जातिवाद का नाम नहीं होता। तो यहाँ ये 15 गांव मेन प्रभावित है, तो वो 15 गांव के लोग हैं, कोई एक गांव के नहीं है। और इस गांव के तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं ही। एक बार सर नाम बता दीजिए। ऑनरी कैप्टन रविंद्र यादव। रविंद्र यादव, कैप्टन रविंद्र यादव, ये देश की सेवा कर चुके हैं। कितना, लगभग कितना साल की है? 30 साल। 30 साल सेवा दी है देश के बॉर्डरों पे। जी। अब जो है गांव में दे रहे हैं। गांव में दे रहे हैं। आइए, और कुछ लोग हैं, आइए थोड़ा, नेताजी आइए, बताइए कि ये देश की सरहदों पर जो है रक्षा का कारोबार संभाले, अब इसके बाद ये गांव के लोगों की सहायता और इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? थोड़ा परिचय हो जाए आपका। मैं ऑर्डिनरी कैप्टन अरुण कुमार सिंह,
अच्छा, आप भी जो है आर्मी में रहे हैं? हाँ, मैं एसी से संबंधित हूँ। अच्छा। तो ये भाई ने बहुत बड़ा कदम उठाया और इनके बड़े भाई कलिका यादव जी ने जो है पहले इसका बंदोबस्त धीरे धीरे करके फिर तरह तरह से लोगों से चंदा इकट्ठा करके एक कदम उठाना ही बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जब बाढ़ आती थी तो नाव से चलकर हम लोग, वो उधर एक घाट है, वो छावनी जो गांव दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हम लोग पहुँचते थे। बहुत दयनीय दशा है यहाँ की। अब तो धीरे धीरे अब कुछ निर्माण हो रहा है, हो जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। इसमें पूरे क्षेत्र के लोग सहयोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जी क्षमता के अनुसार सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। हम लोग भी करते हैं, दिए हुए हैं, फिर भी अब और भी जरूरत पड़ेगी हम लोग देते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे। हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी। कोई एक कदम जब आगे बढ़ाता है तो उसका सहयोग करना ही बहुत भारी बात होती है। पहली बात तो इतना बड़ा काम के लिए सोचना ही बहुत बड़ी बात है कि हम सोच लिए ये कि इतना इसको जो है पुल बनाकर और जो है यहाँ पर लोगों के लिए सुविधा बनाना है। ये सोचना बहुत एक मतलब, अब इसके लिए जितनी तारीफ की जाए वो तो कम ही है कि ऐसा कदम उठाना। घर बनाने के लिए तो सोचना पड़ता है अपने परिवार के लिए। अब ये तो पुल का ही निर्माण हो रहा है, तो ये सोच तो कितनी अच्छी है, इसका कितना तारीफ किया जाए उतना ही कम है। आपके भाई हैं ये? आपके भाई? हाँ, हमारा छोटे भाई है। अच्छा। तो ये मतलब मिल के बना रहे हैं आप लोग? पूरे जनते मिलकर माने 15-20 गांव के लोग यहाँ लगे हैं, काम कर रहे हैं। और चंदा तो माने क्षेत्र के मोहम्मदाबाद विधानसभा, कासमाबाद और जहुराबाद विधानसभा, गाजीपुर विधानसभा, गाजीपुर लोकसभा, जहुराबाद माने लोकसभा, अरे बलिया लोकसभा, सब लोग चंदा दिए हैं। लेकिन कदम तो आप ही लोगों ने बढ़ाया है। इलाहाबाद के लोग माने